हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस रवि सिन्हा। सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे, क्योंकि देखिए आज आपकी निफ्टी की बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी का सेशन था वो लास्ट था। ठीक है, अब सीधा मंथली एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की और आपकी फिन निफ्टी की बची हुई है और बैंक निफ्टी की अब सीधा अगले हफ्ते से कोई वीकली एक्सपायरी नहीं रहेगी। अब सीधा हम मंथली एक्सपायरी की बात करेंगे और कल है आपकी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आपकी चलती रहेगी। तो पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं निफ्टी का 0.702 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में क्लोज हुआ है एक्सपायरी से पहले। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखिए कल हालांकि 745 पे चेंज होकर आएगा, लेकिन 0.71 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में क्लोज हुआ है और रहेगा भी ये ओवरसोल्ड जोन में ही कल जब खुलेगा। ठीक है, इंडिया विक्स मार्केट में अच्छी खासी गिरावट थी और मैं हमेशा आपको समझाता हूँ देखिए कि इन दोनों का इन्वर्स कोरिलेशन है। आज मार्केट ने गिरावट दी तो 5.5-6% की बढ़त आपको इंडिया विक्स में देखने को मिल रही है। 15.44 के लेवल पे क्लोज किया है। ग्लोबल मार्केट्स कोई खास चेंजेस है नहीं। डाउ जोन्स मुश्किल से 50 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएमपी और नैस्डैक नेगेटिव है, यूरोपियन मार्केट नेगेटिव चल रहे हैं और एशिया मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो साइडवेज टू नेगेटिव सा ही मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मतलब कुल मिला के इस समय पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट से ही कोई भी सपोर्ट मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। देख लेते हैं आज के सेशन में एफआईज और डीआईज ने क्या किया। तो 13 नवंबर को एफआईज ने 2502 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी की है, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद पिछले कई दिनों में अगर आप देखेंगे तो एफआईज का डेटा नेगेटिविटी का ज्यादा था, डीआईज का कम था। ठीक है, आज लेकिन फाइनली डीआईज ने दिखाया है अपना थोड़ा सा दम और 6145 कॉन्ट्रैक्ट्स की मतलब ये 2500 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज का पूरा कवर करते हुए ऊपर बाइंग करके गए। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 1886 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 37,331 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी थी। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 2455 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक ऑप्शंस में 934 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। ओवरऑल डेटा फ्रंट देख लेते हैं तो 13 अक्टूबर तक अब एफआईज आपके 27,683 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में है और डीआईज आपके 24,041 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। मतलब हमारा मार्केट अब समथिंग अराउंड 3,642 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास नेट सेल्स में ही चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि आज के सेशन में क्या हुआ। तो देखिए आज की कैंडल है और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में समझाया था एग्जैक्टली यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस विजिबल होंगे। 822 पे हम खुलने के बाद मैंने आपको ओपनिंग की मेक और ब्रेक का लेवल क्या दिया था। ओपनिंग रेंज हमारी 800-850 की थी और मेक और ब्रेक का लेवल था हमारा 850 का। एग्जैक्टली 822 में खुला, मतलब हमारी ओपनिंग रेंज में खुला। अगर 850 को होल्ड करता तो हम बाई करते 970 और 2490 के टारगेट्स के लिए। नहीं होल्ड करता तो हम सेल करते 750 से 670 के टारगेट्स के लिए। तो जिन लोगों ने भी कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया और 850 से शॉर्ट किया, 670 तक के टारगेट्स उनको मिले, क्योंकि लो है 509 रुपए 60 पैसे का। ठीक है, इतना डिप हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आज मार्केट से कि ये 200 ईएमए को आज ही टच कर देगा। मुझे लग रहा था कि 1 से 2 दिन लगाएगा, लेकिन ठीक है। पुट कॉल रेशियो को इन्होंने अगर आप देखेंगे तो खुलते ही मार्केट में पुट कॉल रेशियो को इन्होंने स्टेबल रखा। ठीक है, बहुत ज़्यादा गिरावट उसमें दिखी नहीं और यही कारण था कि मार्केट को पूरा मौका मिला गिरने का। तो आज हमने 200 ईएमए को भी, जो कि हमारा 542 के लेवल पे था, उसको भी टच कर दिया और निफ्टी आपका क्लोज हुआ है 23,559 के लेवल पे। ठीक है, तो मतलब जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो करके 850 से शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी उन लोगों को आराम से 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, 670 तक का टारगेट उनको मिला होगा। आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट में और देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आज की फर्स्ट कैंडल थी। ठीक है, हमने क्या बात की थी, ये जो ट्रेंड लाइन है ये देखिए 850 के ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मिलेगी तो हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम शॉर्ट करेंगे। यही बात की थी हमने। फर्स्ट कैंडल का क्लोज देख लीजिए 915 का 831, सेकंड कैंडल का क्लोज है 859, एक क्लोजिंग मिली। थर्ड कैंडल का क्लोज है 800, मतलब तीनों कैंडल की क्लोजिंग हमें 850 के ऊपर नहीं मिली। ठीक है, और एग्जैक्टली अगर जिन लोगों ने पैटर्न सीखा होगा उनको पता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इस कैंडल का आपको क्लोज दिखेगा 9:20 की कैंडल है 859.35 पैसा
और 9:25 की कैंडल का ओपनिंग अगर आप देखेंगे 857.80 पैसा। 1 रुपए के अंदर हम जनरली 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं निफ्टी में डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के अंदर हमें मार्केट ने डबल टॉप बना दिया था, तो यहाँ से सेल करना बनता था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहीं नहीं रुका। देखिए ये जो 10-20 EMA की लाइन है ना, एक बार 50 EMA को अटेम्प्ट करने गया था बस। बेनिफिट क्या था कि ये जो मेरा कॉस्ट प्राइस था यही मेरा स्टॉप लॉस था। मतलब सपोज मैंने 860 से यहाँ पे बाइंग की है और ऊपर मेरा 875 का जो हाई है 874 वो मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो मेरा कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, चाहे 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 30 मिनट बाद की कैंडल हो या 1 आवर बाद की कैंडल हो, अगर कोई भी कैंडल आके मेरे स्टॉप को 874 का जो टॉप था, 860 मेरा कॉस्ट है, 874 मेरा टॉप है, तो अगर उस कॉस्ट को या टॉप को अगर कोई भी कैंडल ब्रीच करता तो मैं वहीं पे अपने कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेता, पोजीशन अपनी एग्जिट कर लेता। तो फायदा क्या होता है कि मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो रैली मिली उसमें आप देख सकते हैं मार्केट ने कहीं भी कोई रिकवरी का साइन दिया ही नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट ने मुझे डबल बॉटम बना के दिया। और वैसे भी एंड ऑफ द डे आ ही गया था, डबल बॉटम नहीं भी बनता तो मैं हमारी इंट्राडे पोजीशन रहती, पोजीशन में एग्जिट करता ही, लेकिन डबल बॉटम मिल ही चुका था तो यहाँ हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ठीक है, और इसमें क्योंकि हमारा कॉस्ट हमारा स्टॉप लॉस होता है इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। जब आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस है तो आपको लॉस कहां से होगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस 0% लॉस स्ट्रेटेजी और ये सिंपल सा पैटर्न यूज करके अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, यहाँ पे वही लेवल आ रहा है आपका 860 के राउंड का। यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 510 509, ठीक है। तो सिंपल सा ही हो जाता है आपका 350 पॉइंट्स। एक सिंगल ट्रेड में आज हमने 350 पॉइंट का प्रॉफिट निकाला बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ठीक है। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया कल का ध्यान से और वर्कआउट के वीडियो के अकॉर्डिंग, वीडियो के लेवल्स के अकॉर्डिंग 850 के बिलो शॉर्ट किया, 850 क्योंकि हमारा देखिए लेवल भी था, तो उन लोगों को मिनिमम साइड पे 670 तक के मैंने आपको टारगेट दिए थे, वो तो आपको खुलते ही मार्केट ने दिखा दिए थे। इस पर्टिकुलर लेवल पे 680 का लो तो मार्केट ने यही बना दिया था, ठीक है। तो आराम से उन लोगों को भी प्रॉफिट मिला होगा 180 पॉइंट्स के राउंड का, ठीक है। तो यही चीज मैं देखिए आप लोग को यहाँ पे समझाता हूँ कि ठीक है, वीडियो फॉलो करके अपने कैपिटल को सेव करते हुए एक अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न आप सीख जाते हैं तो इस वीडियो से 2 गुना से भी ज्यादा का प्रॉफिट आप अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं डेली वाइज, ठीक है। ये तो ठीक है, आज ट्रेंडिंग मार्केट था, वन साइडेड मूव था, तो हमने कोई बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं कि 350 पॉइंट मिले। लेकिन जिस दिन मार्केट में इतना बड़ा मूव ना भी रहे उस दिन भी आप बाई सेल का यूज करके, मतलब जब पैटर्न डबल टॉप का बन रहा है हमने सेल किया, डबल बॉटम पे एग्जिट किया, फिर वहां से बाई किया, फिर डबल टॉप पे एग्जिट किया, ऐसा बाइंग और सेलिंग दोनों साइड के मोमेंटम कैप्चर करते हुए भी इस पैटर्न की हेल्प से मार्केट के मोमेंटम से ज्यादा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। भले ही मार्केट रेंज में रहे, लेकिन उस रेंज में जब मार्केट ऊपर नीचे का मोमेंटम करता है तो उस रैली को कैप्चर करते हुए आप लेवल से ज्यादा प्रॉफिट इस पैटर्न के थ्रू जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम कल के मार्केट में, क्योंकि कल है आपका थर्सडे, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो देख लेते हैं कि उससे पहले कैसा माहौल बनता हुआ दिख सकता है। तो देखिए ग्लोबल मार्केट से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ग्लोबल मार्केट का तो एक न्यूट्रल सा ही, क्योंकि ऑलरेडी देखिए यूएस मार्केट ना आपके अच्छा खासा लाइफ टाइम हाई बना चुके हैं, वहां से इनमें भी रिकवरी आ रही है, ये भी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं थोड़ा बहुत। तो जब ये बढ़ रहे थे तो इनके साथ हम बढ़े नहीं, अब ये घट रहे हैं तो इनके साथ कुछ खास हम घटेंगे भी नहीं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे घटने का कारण हमारा इंटरनल है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो लगातार मार्केट को यही बता रहे हैं कि जिस हिसाब से लोग इंडिया में ग्रोथ देख रहे थे, एक्चुअली उतना ग्रोथ सारे सेक्टर्स या सारे स्टॉक्स में नहीं आ रहा है। जो रिजल्ट आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं। तो ये हमारे मार्केट की इंटरनल प्रॉब्लम है, इससे ग्लोबल मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये रिजल्ट सेशन आपके एंडिंग में आ चुके हैं,
इसके बाद अगर ग्लोबल मार्केट गिरना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मार्केट को परेशान करते हुए दिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की कि कल के सेशन में निफ्टी आपको कहां खुलता हुआ दिख सकता है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ ओपनिंग रेंज बन रही है मैं आप लोगों को बता देता हूँ 23,500 से 550, यही आपकी ओपनिंग रेंज रहेगी कल के मार्केट में, ध्यान से इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो आपका 200 EMA है ये 540 पे आ रहा है। ठीक है, तो हम मेक और ब्रेक का लेवल जो रखेंगे वो रखेंगे 23,550 के लेवल का, क्योंकि अगर ये 200 EMA से मार्केट बाउंस बैक करता है, मतलब खुलने के बाद निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स से, यानी कि 5 मिनट के चार्ट में अगर फ्रॉम द लेवल ऑफ 915 टू द लेवल ऑफ 930, ठीक है, मतलब 915 से 930 के बीच ये तीनों कैंडल्स अगर 550 के लेवल के ऊपर क्लोज कर देते हैं, ठीक है, नीचे क्लोज नहीं करते, तो हम मान के चल सकते हैं कि कल एक बाउंस बैक वाला सेशन निफ्टी आपको दिखा सकता है, जिसके टारगेट्स बनेंगे आपके ऊपर की तरफ 23,670 जो कि हमारा सपोर्ट था पहला वही, और दूसरा टारगेट 23,750। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा 23,500 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ये स्टॉप लॉस मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जिन लोगों ने हमारा पैटर्न अभी तक नहीं सीखा है। ठीक है, इसलिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप पुट करके यहाँ से पोजीशन बना सकते हैं। कंडीशन साफ है कि अगर निफ्टी खुलने के बाद 915 से 930 तक 23,550 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है, लो बनाएगा चलेगा, 510 का बनाए, 520 का बनाए, 530 का बनाए, लेकिन क्लोजिंग अगर 550 के ऊपर कर रहे हैं तो आप बाई का ट्रेड बनाइए। 670, 750 ये दो टारगेट्स होंगे, 500 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। मार्केट चाहे खुलने के बाद 300 पॉइंट ऊपर जाए या 200 पॉइंट नीचे आए, हमारा काम क्या है कि उस ट्रेंड का आपको सही एनालिसिस करना आना चाहिए, उस ट्रेंड के हिसाब से एक सही ट्रेड लेके ओवर ट्रेंड से बचते हुए उस ट्रेड का प्रॉफिट घर लेके आना चाहिए, हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद इन केस 550 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है, तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल्स 550 के लेवल के नीचे ही क्लोज कर रहे हैं, तो उस केस में आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो पहला टारगेट बनेगा आपका 23,430 के लेवल का, और दूसरा टारगेट बनेगा आपका 23,350 के लेवल का। अभी 350 कहां पे आया, कैसे आया, ये मैं आपको भी समझाऊंगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको मेंटेन करने की जरूरत है 23,600 पे। ठीक है, तो किसी को भी अगर देखिए इस तरीके का एक्यूरेट मार्केट में प्रेडिक्शन करना सीखना है विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, तो आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल ये लेवल्स हो गए, डिटेल में मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं सबसे पहले आप लोगों को चार्ट पे मार्क कर देता हूँ, फिर बता देता हूँ कि कहाँ से ये लेवल्स है। तो देखिए नीचे के पहले लेवल्स में आपको मार्क कर देता हूँ। पहला टारगेट रहेगा 430 का, 430, और सेकंड टारगेट रहेगा आप लोगों का 350 का। अब ये 350 कहां से है, देखिए ट्रेंड लाइन आपको क्लियरली विजिबल ही होगी। ठीक है, यहीं पे आया है ये 350 का लेवल, 354.80 पे ही आ रहा है ये ब्लैक कलर का ट्रेंड लाइन, और यही है आपका फाइनल सपोर्ट जोन। ये टूटेगा ना तो इसके बाद मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऑन द अपसाइड 670 जो कि हमारा आज सपोर्ट जोन था लास्ट, वही हमारा फर्स्ट टारगेट है, और पहला सपोर्ट जोन था हमारा 750 का, वो हमारा सेकंड टारगेट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी खुलने के बाद 550, देखिए यहाँ 550 की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात क्या हो रही है कि अब निफ्टी अपनी डेली चार्ट के 200 EMA पे आके खड़ा हो चुका है, तो क्या अब इस 200 EMA को भी मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, इसको भी गिव अप कर रहा है, यहाँ पे इस बात की इंपॉर्टेंस है। 200 EMA का है 540 के लेवल पे, तो इसीलिए मैंने आपको 550 का मेक और ब्रेक का लेवल दिया है कि 550 अगर निफ्टी होल्ड करता है हम बाई करेंगे, 670 750 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि कल आपकी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड जोन में है। हालांकि पुट कॉल रेशियो आज भी ओवरसोल्ड जोन में ही था पूरे दिन, लेकिन फिर भी कोई खास रिकवरी मिली नहीं, तो इसीलिए 550 अगर 915 से 930 के बीच 550 का लेवल अगर निफ्टी होल्ड करता है
हम बाई करेंगे 670 से 550 के टारगेट्स के लिए, और अगर होल्ड नहीं कर रहा, गिव अप कर रहा है, दैट मीन्स 200 ईएमए को मार्केट होल्ड नहीं कर रहा है, तो फिर तो सेल ऑफ आना ही है। 430 और 350 के लिए फिर हम निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बना के जा सकते हैं। ठीक है, आइए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। सेम वही चीज देखिए जो कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी आपका एग्जैक्टली 23,540 का लेवल टच करने आ सकता है, और बैंक निफ्टी 200 ईएमए 49,900 के आसपास है वो टच करने आ सकता है। तो वही हुआ आज। हालांकि बैंक निफ्टी ने खुलने के बाद ये जो रेक्टेंगल का मैंने आपको 50,600 का लेवल दिखाया था, ये अप साइड में जो ये लेवल आ रहा था, इस लेवल पे बैंक निफ्टी ने 620 के आसपास लो बना के काफी टाइम पास किया था दिखाने के लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या हुआ। तो देखिए वही 51,030 पे खुला। मैंने आपको कल के वीडियो में क्लियरली समझाया था कि नजर रखिए 51,000 के लेवल पे, होल्ड करेगा, बाई करेंगे 51,400 के पहले टारगेट और 51,750 के दूसरे टारगेट के लिए। 51,000 का लेवल खुलने के बाद होल्ड किया, 353 का हाई भी बनाया, लेकिन 400 का हमारा फर्स्ट टारगेट हिट नहीं किया। वहीं से मुझे समझ में आ गया था कि ये सिर्फ दिखाने के लिए गया है। पुट कॉल रेशियो क्योंकि कल 0.60 पे था, उसको जबरदस्ती 350 पॉइंट की रैली करके 0.70 पे ले आया था, ताकि फिर वहां से मार्केट को जब गिराए तो ऐसा ना हो कि पुट कॉल रेशियो दिखाए कि हम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में ना गिरने के कंडीशन में नहीं है, ऐसा ना शो करे। इसीलिए पहले पुट कॉल रेशियो को सिर्फ ऊपर ले जाने के लिए इन्होंने बैंक निफ्टी को थोड़ा सा 300-350 पॉइंट खींचा, और एक दो कैंडल में वो नीचे भी आ गया। जैसे 51,000 का लेवल टूटा, हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई। जिन लोगों ने भी बनाई होगी 800 से लेकर 600 तक के टारगेट से ही 400 पॉइंट का टारगेट उनको मिला होगा। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में। यहाँ मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ कि क्या किया बैंक निफ्टी ने। देखिए ये देखिए, ये 915 की फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 51,000 के लेवल के ऊपर, और ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है 171 की, ठीक है 156 की, इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा टाइम पास किया। क्यों किया? लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, और यहाँ पे 353 के आसपास का हाई भी बनाया। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ बैंक निफ्टी कायदे से क्या बना रहा था, यहाँ बैंक निफ्टी हर एक लेवल पे डबल टॉप बना रहा था। यहाँ फर्स्ट कैंडल का हाई देखिए 256, सेकंड कैंडल का हाई 247, थर्ड कैंडल का हाई 290, फोर्थ कैंडल का हाई 353। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाई 935 की कैंडल का 233, 247। तो ये लगातार हर दोनों कैंडल ना इस पर्टिकुलर जोन पे 250 के आसपास मल्टीपल डबल टॉप्स बन रहे थे। तो यहीं से ये बात समझ में आ गई थी कि बैंक निफ्टी यहाँ से गिव अप करने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है। ठीक है, मैंने हालांकि पर्सनली अपनी बात अगर मैं करूं तो मैंने इसी लेवल पे 250 के अराउंड ही, ये 247, ये वाला जो लेवल है 935 की कैंडल है, और हाई है 233 का, और ये आपकी 940 की कैंडल है, हाई है 247 का। 14 पॉइंट्स की रेंज में, वैसे भी हम बैंक निफ्टी में देखिए 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेती हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली इस लेवल पे डबल टॉप दिख ही गया था कि मल्टीपल टॉप बैंक निफ्टी बना रहा है, तो वहां से एक बार सेल करना तो बनता है। अब देखिए बेनिफिट क्या होता है इस पैटर्न का, मैं आपको एक बार समझाता हूँ। अब देखिए मैंने 233, 247, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि मैंने 240 से भी शॉर्ट की पोजीशन बनाई, ठीक है, तो 247 यानी कि सिर्फ 7 पॉइंट का रिस्क है मुझे। अगर 250 मान लेते, चलिए शूटअप भी कर दिया, कितना तेज शूटअप कर देगा आजकल, तो देखिए एक सिंगल क्लिक से आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, चाहे आपके पास भर भर की कितनी पोजीशन क्यों ना। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे एग्जिट करते करते ये 260 चला जाता, 270 चला जाता, बस। तो रिस्क रिवॉर्ड कितना फेवरेबल है मेरे लिए। अब यहाँ पे मुझे 240 के आसपास डबल टॉप मिला था, जहां से मैंने सेल की पोजीशन बनाई। उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्लियरली गिव अप किया, और उसके बाद भी ऐसा नहीं कैंडल फॉर्म नहीं हुए, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 कैंडल फॉर्म हुए। अगर कोई भी कैंडल मेरे टॉप को ब्रीच करता तो मैं वहां पे अपने कॉस्ट पे ही अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेता, भले ही मुझसे रैली छूट गई होती, वो बात अलग है आज की। लेकिन यही कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिसके कारण हम कोई स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस नहीं करते, कोई लॉस बुक नहीं करते, क्योंकि हमारा कॉस्ट ही हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए 935 और 940 की कैंडल से हमने पोजीशन बनाई, हाई था 247.75 का। उसके बाद किसी भी कैंडल का आप चेक कर सकते हैं, हाई
247 का नहीं है। अगर मान लेते ये जो 950 की कैंडल है जिसका हाई 244 का है, अगर ये 250 का हाई बना देता तो मैं वहां पे पोजीशन काट देता, अपनी स्क्वायर ऑफ कर देता तुरंत। हाँ, वो अलग बात है कि मुझसे आज रैली मिस हो जाती, लेकिन मेरा कैपिटल सेव करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ पे। तो देखिए डबल टॉप मिला था, सेल की पोजीशन बनाई थी, उसके बाद जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ ना, यही है वो 50-600 का लेवल। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस जोन में, देखिए 50,625 कितने बजे से 11:15 से लेके मार्केट ने एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं 11:15 से लेके 2:05 तक, मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे 50,600 के लेवल को बैंक निफ्टी ने रेस्पेक्ट किया। लेकिन हाँ, उसके बाद जब कोई भी ऐसा साइन नहीं मिला, ना कोई सेक्टर सपोर्ट में आया, ना कोई बैंकिंग स्टॉक सपोर्ट में आया, तो फाइनली फिर सस्टेन करने के बाद उन्होंने गिव अप कर दिया और यहाँ पे एग्जैक्टली हमें डबल बॉटम मिल चुका था, जहां हमने आज की पोजीशन एग्जिट की और ट्रेडिंग को अपने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के सेशन में इस ट्रेड में हमें कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला मैं आपको बता देता हूं। यहाँ 240 से हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे देखिए 3 बजे की कैंडल है 49,906 और 49,904, 3:05 की कैंडल है, ₹2 में डबल बॉटम मिल गया। हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी मुझे नहीं लगता आपको कोई भी पैटर्न देगा। 51,240 से शॉर्ट किया था तो 1240 ये हो गए और 100 पॉइंट इधर ले लीजिए, 1340 पॉइंट या 1330 पॉइंट का प्रॉफिट हमने आज जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, वो भी आपकी सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को भी देखिए मैंने कुछ गलत नहीं बताया था। यहाँ मैंने आपको दिखाया ना कि 3 घंटे 3 आवर्स मार्केट ने टाइम पास किया 600 के लेवल पे, मतलब 600 का लेवल कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था बैंक निफ्टी के लिए, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको मिनिमम साइड पे 400 पॉइंट मिले। यहाँ कंपैरिजन आप खुद देख लीजिए, 3 टाइम से भी ज्यादा का प्रॉफिट आप ये पैटर्न यूज करके कमा सकते हैं एज कंपेयर टू वीडियो, क्योंकि वीडियो में मैं जो लेवल देता हूँ जो चार्ट में विजिबल होता है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन पैटर्न आपको लाइव मार्केट में गाइड करता है, तो इसका डिफरेंस तो रहेगा ही। देखिए, ठीक है, चलिए, तो जिन लोगों को भी ये पैटर्न सीखना है मैं एंड ऑफ द डे डिटेल्स आपको बता दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। चलिए, ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम कल के मार्केट पे, क्योंकि कल से बैंक निफ्टी की सीधा मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है। तो देखिए सिंपल सा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी कोई खास बहुत बड़ा सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है, तो सिंपल सा ध्यान रखिए एक ही लेवल पे, वो रहेगा आपका 50,000। हालांकि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखिए कल भी ओवरसोल्ड जोन में ही रहेगा, और निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ी सी रिकवरी मार्केट करने की कोशिश कर सकता है। मैं अब ये नहीं कहूंगा कितना, लेकिन फिर भी हम अपना टेक्निकल एनालिसिस यहाँ करने बैठे हैं, वही करेंगे। अगर 50,000 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है, इस लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे नहीं ब्रेक कर रहा है, तब तो आप बाई का ट्रेड बनाइए। टारगेट्स की अगर बात करें तो 50,400 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और 50,600 जो कि हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वही करेगा हमारा रेजिस्टेंस का काम। तो 600 तक का दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस 49,840 पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं। बात करें सेल साइड की, तो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे क्लोज कर देता है फ्रॉम द टाइम 9:15 टू 9:30, अगर 5 मिनट के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 50,000 के बिलो क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, फिर तो देखिए शॉर्ट करना बनता है। पहला टारगेट निकल के आएगा 49,700 का, और उसके बाद तो अगर ये भी टूटा तो 49,300 से पहले दूसरा कोई सपोर्ट ही नहीं है बैंक निफ्टी के चार्ट में। स्टॉप लॉस 50,160 पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स है बैंक निफ्टी के। जब तक आप लोग पैटर्न नहीं सीख रहे हैं, कोशिश कीजिए इन लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का। अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक मिनिमम साइड का प्रॉफिट तो आप जनरेट करके डेली वाइज चल ही सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। On the downside, your first target is 49,700. Your second target is 300. On the upside, first target is 50,400. And second target is 50,600.
ठीक है, तो ये आपके लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। किसी को भी देखिए पैटर्न और इंडिकेटर्स अगर सीखने में इंटरेस्ट है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि लास्ट 5 ईयर से मैं ये सिखा रहा हूँ और ये ऑलमोस्ट सक्सेसफुल है। आज तक एक सिंगल इंसान ने मुझसे कंप्लेंट नहीं की कि इस पैटर्न के कारण उसको लॉस हुआ। बस हाँ, सिचुएशन एक ही है कि पेशेंस के साथ आपको सीखना पड़ेगा। जो लोग आते हैं ना कि हाँ मुझे ये भी पता वो भी पता ये भी पता वो भी पता, तो मार्केट उनको पटक ही देता है। ठीक है, 20 डेज के समथिंग का ये कोर्स होता है, इन ए वीक 5 डेज। ठीक है, डेली 1 आवर का। तो किसी को भी इंटरेस्ट हो तो इस नंबर पे अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे मेंशन कर दूंगा। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।